पजौता आंदोलन एक कृषि विद्रोह तथा राज्य का एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन था। 1942 में मियां मदन सिंह, मियां चूचू राम और कुछ अन्य स्थानीय लोगों ने प्रशासन के अपराधों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। गांव टपरौली में सार्वजनिक सभा करने तथा वैद्य सूरत सिंह को शामिल करने का फैसला किया गया। एकत्रित लोगों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे का साथ देने की शपथ ली। निर्णय लिया गया कि प्रशासन के लिए काम करने वाले लोग इस्तीफा दे देंगे। वे चाहते थे कि उनके आंदोलन को किसान सभा आंदोलन कहा जाए। उनकी अन्य मांगे थीं: प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, लोगों पर लगाए जाने वाले अनुचित करों में कमी, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही। सिरमौर प्रशासन ने किसान सभा पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया और उनकी गतिविधियों की जांच के लिए एक न्याय प्राधिकरण का गठन किया। सिरमौर के मंत्री अभी पजौता आए और उनका शिविर सनौरा गांव के पास स्थापित किया गया। जब गांव के एक निवासी ने किसान सभा की अनुमति के बिना मंत्री के शिविर में किराना का सामान पहुंचाने से इनकार किया तो उसे पीटा गया। वैद्य सूरत सिंह ने मंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया कि पंसारी की पिटाई के कारण सभा केवल राजा से मिलेगी, मंत्री से नहीं। वैद्य सूरत सिंह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लाहौर में मिले। डॉक्टर परमार इस आंदोलन के राजनीतिक सलाहकार बने। मई 1943 में पजौता में धारा 144 और सैन्य शासन लागू कर दिया गया। 5 मई 1943 को सभा ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और राजा से मिलने की मांग उठाई। 21 मई 1943 को सेना ने वैद्य सूरत सिंह के गांव कटोगढ़ा पर छापा मारकर उनके घर को बारूद से उड़ा दिया। लोगों को आतंकित करने के लिए सेना ने कोटी गांव पर हमला किया। सभा के सदस्यों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कामना राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ सदस्य घायल हो गए। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सदस्यीय न्यायाधिकरण ने लगभग 50 स्वतंत्रता सेनानियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनमें से अधिकतर को क्रिप्स मिशन के आगमन के समय रिहा कर दिया गया। वैद्य सूरत सिंह, मियां चूचू राम, मियां मदन सिंह और पजौता के कई अन्य वीरों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला और अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के पास स्वयं शासन करने का अधिकार और क्षमता है।